गांव में टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता के देहांत के बाद उसकी माँ ने अकेले ही टुनटुनी का पालन पोषण किया था। टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में उनकी मदद किया करती थी और ऐसे ही समय के साथ साथ टुनटुनी बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। लेकिन कॉलेज में उसे गांव के एक बहुत बड़े सेठ कड़कनाथ सेठ के बेटे कालू से प्यार हो जाता है, क्योंकि कालू एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का पक्षी था। लेकिन कालू के माता पिता पैसा होने की वजह से बहुत ही घमंडी थे। वो सिर्फ अपने जैसे पक्षियों से ही बातचीत किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद कालू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कालू? कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन शादी? तुम्हें तो पता ही ना हम कितनी गरीब हैं और मेरी माँ ने कितनी कठिनाइयों से मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। लेकिन तुम इस गांव के सेठ के बेटे हो, हम लोगों का कोई मेल नहीं। तो क्या हुआ टुनटुनी, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारे अच्छे स्वभाव और सच्चे मन को देख के किया था। इसलिए मैं आज ही अपने पिताजी से इस बारे में बात करूंगा और वो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से हम दोनों की शादी की बात करेंगे। लेकिन कालू, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत कम पैसे इकट्ठे किए हैं और तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते होंगे। तो ऐसे में मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगी? टुनटुनी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता से इस बारे में जरूर बात करूंगा। बस तुम शादी के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर कालू अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी, मेरी एक दोस्त है टुनटुनी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे उस चिड़िया की माँ तो पक्षियों के घरों में साफ सफाई का काम करती है और तुम ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो? अरे वो लोग हमारे बराबर में खड़े होने लायक नहीं है। पिताजी, पक्षी की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव की वजह से होती है और टुनटुनी उसकी माँ इस मामले में हमसे कई गुना ऊपर है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो टुनटुनी से ही करूंगा। उसी समय कालू की माँ सुंदरी कहती है, अरे कालू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने पिताजी से? अरे उन्होंने जो भी कहा है वो गलत तो नहीं है। अरे हमारी समाज में कितनी इज्जत है, अगर ऐसे में हम उन लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं तो क्या वो तुम्हारी शादी में तुम्हारी और तुम्हारी दुल्हन की एंट्री ग्रैंड करवा पाएंगे? और हमारे मेहमानों की खातिरदारी वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा सुंदरी ने। अगर वो लोग हमारी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें शादी से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन कालू के माता पिता टुनटुनी के घर उसकी माँ से बात करने जाते हैं। अरे सेठ जी, आप लोग यहाँ? मुझे गरीब की कुटिया में कोई काम था क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा टुनी, हम यहाँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा बेटा कालू तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और हम अपनी बेटी की कोई भी बात टाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों की शादी की बात करने आए हैं। सेठ की बात सुनते ही टुनटुनी की माँ खुश होती है, लेकिन उसी समय सुंदरी कौवी बोलती है, लेकिन टूनी, हमारी एक शर्त है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने बड़े लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ भी ग्रैंड तरीके से होती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम दूल्हा और दुल्हन की उड़ते हुए ग्रैंड एंट्री करवाओ। ये सुनकर टूनी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करवाऊंगी। इतना सुनकर कालू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने उनकी ये बात कैसे मान ली? आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकते? अब हम लोग कहाँ से इतना इंतजाम कर पाएंगे?
तू उसकी चिंता मत कर बेटा। और वैसे भी शादी तो सिर्फ एक बार होती है ना, तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करे। और वैसे भी वो बड़े लोग हैं, अगर मैं उन्हें मना कर देती तो वो लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। पर माँ, आप इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाओगी? ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ टूनी के साथ जंगल की ओर जाने लगती है। चलते चलते वो नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप सब चीजों का इंतजाम कैसे कर पाओगी? मैंने आपसे मना किया था कि आप उन्हें इनकार कर दें, लेकिन इतना कहते ही टुनटुनी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टुनटुनी के आंसू नदी के नीचे गिरते हैं, तभी वैसे ही नदी से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। तभी नदी में से आवाज आती है, दुखी मत हो, बल्कि अपने दुखों से लड़कर आगे बढ़ो। जैसे तुमने आज तक दुखों से लड़कर अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, वैसे ही आज भी खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करो। और इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यह लो, यह जादुई लहंगे का घर इस घर में उड़ने वाला लहंगा है। यह लहंगा तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी उसकी माँ खुशी से उस जादुई लहंगे घर में जाती है और वहाँ पर बहुत सारे लहंगे जिसमें घास का बना हुआ लहंगा भी था। टुनटुनी लहंगों से कहती है, हे जादू उड़ने वाले लहंगे, मुझे अपना जादू दिखाओ। टुनटुनी के इतना कहते ही वो हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर टुनटुनी उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। सच में माँ, ये लहंगा तो एक जादू उड़ने वाला लहंगा है और अब इसकी मदद से हम अपनी ग्रैंड एंट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन माँ, हमें अभी भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिससे हम शादी में मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर सके। टुनटुनी के इतना कहते ही उस जादुई घास के लहंगे में से एक रोशनी निकलती है और कई सारे सोने के सिक्के निकलना शुरू हो जाते हैं। माँ, नदी की देवी ने बिल्कुल सही कहा था। ये लहंगा हमारी इच्छाओं को भी पूरी करता है। शायद ही इसका चमत्कार है। इतना बोलकर टुनटुनी नदी की देवी का शुक्रिया अदा करती है। और अब कालू टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। जब टुनटुनी और कालू उड़ते हुए स्टेज पर ग्रैंड एंट्री मारते हैं तो वहाँ पर खड़े पक्षियों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। इस तरह जादू उड़ने वाले लहंगे की मदद से टुनटुनी और कालू की शादी बड़े ही ग्रैंड तरीके से होती है। रामपुर के जंगल में भूरी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसका पिता कालू कौआ शहर में नौकरी करता था। उसे रोज रोज शहर आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। उसकी परेशानी को देखकर भूरी की माँ टुनटुनी एक दिन अपने पति से कहती है, सुबह सुबह तुम्हें उठकर नौकरी पर जाने के लिए निकलना पड़ता है। खुद भी परेशान रहते हो और मुझे भी परेशान करते हो। तुम ऐसा करो, शहर में एक घर किराए पर ले लो, हम सभी वहीं रहेंगे। भूरी का भी दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा देंगे। यहाँ गांव में कोई अच्छा स्कूल भी तो नहीं है। तुम ठीक कह रही हो भूरी की माँ, मैं आज ही शहर में किराए का घर देखता हूँ। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। शहर जाने की बात सुनकर भूरी चिड़िया खुश हो जाती है। उस दिन भूरी चिड़िया खुशी खुशी अपने गांव के स्कूल में जाती है। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश है। तुम्हें पता है लूसी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ अब शहर में रहने जा रही हूँ। अब से मैं वहीं पढ़ने जाऊँगी। कालू कौवे का पूरा परिवार शहर में रहने के लिए चला जाता है और भूरी का दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। भूरी बेटा, भूरी जल्दी उठ, आज तेरे स्कूल का पहला दिन है। जा जल्दी से जाकर ब्रश कर ले, तब तक मैं तेरा ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। भूरी चिड़िया तैयार होकर बस का इंतजार करने लगती है। तभी बस का हॉर्न बजता है। माँ, लगता है स्कूल बस आ गई, अब मैं चलती हूँ। भूरी बस में बैठकर स्कूल चली जाती है। जब वो अपनी क्लास में पहुंचती है
अरे रे रे रे, तू यहाँ क्यों बैठी है? तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? कोयले की तरह काली है। तू हट यहाँ से, पीछे जाकर बैठ। भूरी चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी क्लास में स्कूल की टीचर नेहा तोती आती है। लगता है तुम इस स्कूल में नई स्टूडेंट हो। चलो अपना नाम बताओ। मैडम, मेरा नाम भूरी है। तुम पीछे वाली सीट पर क्यों बैठी हो? चलो आगे आओ। नहीं मैडम, ये काली कलूटी मेरे पास नहीं बैठेगी। मैं इसे अपने पास नहीं बिठाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ये भी तो तुम्हारी तरह इस स्कूल की स्टूडेंट है। तो ठीक है, आप इसे पढ़ाइए। मैं नहीं पढ़ूंगी यहाँ। मैं जाकर आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल मैडम से करती हूँ। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल नेहा तोती को अपने कैबिन में बुलाती है। आप ये क्या कर रही हैं? मिस नेहा, आपको पता है ना, टूनी ट्रस्टी की बेटी है। उन्हीं के सहयोग से ये स्कूल चल रहा है। अगर टूनी उस काली स्टूडेंट के पास बैठना नहीं चाहती तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं? अब आप जाइए अपने क्लास में और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आगे से आपकी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। नेहा तोती वापस अपनी क्लास में आती है। चलो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आ गई ना अकल ठिकाने। बहुत आई थी मुझे काली कलूटी के पास बिठाने वाली। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। भूरी चिड़िया उदास मन से अपने घर पहुंचती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों है? नया स्कूल तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगले दिन जब भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो देखती है कि पूरी क्लास में चारों तरफ केले के छिलके पड़े हुए थे। भूरी चिड़िया बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब नेहा तोती क्लास में पढ़ाने के लिए आती है तो केले के बिखरे हुए छिलके देखकर गुस्सा हो जाती है। इस क्लास की ऐसी हालत किसने की है? मैडम, इस काली कलूटी ने क्लास में केले खा खा कर छिलके फेंक रही थी और मैंने इसे मना किया तो इसने उल्टा मुझे ही डांट दिया। अरे ओ काली चिड़िया, चल इधर आ और पूरे क्लास की सफाई कर। मैडम, मैंने ये केले के छिलके नहीं फेंके, इस टूनी ने फेंका है। वही खा रही थी केले। मैडम, आप टूनी के बैग को चेक कीजिए, अभी भी केले इसके बैग में ही पड़े हुए हैं। नेहा टीचर टूनी के बैग को चेक करती है और केले को देखकर सारी बात समझ जाती है। नेहा तोती टूनी को भूरी चिड़िया से माफी मांगने के लिए बोलती है। टूनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भूरी चिड़िया से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से टूनी भूरी चिड़िया की सहेली बन जाती है और साथ साथ खुशी खुशी पढ़ाई करने लगती है।